जय श्री राधे। सभी सज्जनों को, भगवत प्रेमियों को व गुरु चरणानुरागियों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे एक सुंदर संदेश देने का मन हुआ। बिहारी जी की कृपा से, अनायास ही उनकी प्रेरणा से ये मन में भावना उत्पन्न हुई कि ये संदेश भक्तों तक पहुंचाया जाए। जो गुरु चरणाश्रित हैं, जो हरि चरणाश्रित हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनके लिए ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव और इसका महत्व जान लेना अति आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण है, पूर्णिमा के चंद्र के समान है। गुरु को पूर्ण परमेश्वर ने किया है, तभी वे गुरु हैं और तभी जीवन में हमें उनकी प्राप्ति हुई है। गुरु तो पूर्ण है, पूर्णिमा के समान है, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। चंद्रमा से छिटकती हुई उन अमृत रूपी बूंदों को, उन भक्ति रूपी बूंदों को, उन ज्ञान रूपी बूंदों को हम कितना पा सकें व कितना हमने पाया है। अमृत तो निरंतर बरस रहा है। अब क्या हम शिष्यों ने भक्ति रूपी अमृत पाया गुरु से, या ज्ञान रूपी अमृत पाया गुरु से, या योग रूपी अमृत पाया गुरु से, या प्रेम रूपी अमृत पाया गुरु से, सरलता रूपी अमृत पाया गुरु से, या मानवता रूपी अमृत पाया गुरु से? भक्ति की साधना में तल्लीन हुए उस अमृत को ग्रहण करके, या योग की साधना में तल्लीन हुए उस अमृत को ग्रहण करके? गुरु की कृपा अमृत, जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, ऐसे गुरु की कृपा तो अपने आप में परिपूर्ण है। और ये अमृत वृष्टि 16 धाराओं से हो रही है। उन धाराओं में से किस धारा को तुमने अपने हृदय में अमृत के समान पान करके और संजो करके रखा? क्या इनमें से एक भी धारा जो अभी वर्णन किया, भक्ति धारा, प्रेम धारा, ज्ञान धारा, योग धारा, रस धारा, हम कुछ भी पा सके? यदि नहीं पाया तो हम गुरु शरणागत हुए क्यों थे? और यदि नहीं पा रहे हैं तो कि ये सत्य नहीं कि हम गुरु को लजा रहे हैं? यदि हम वह भक्ति धारा अनवरत गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग उस पर चल रहे हैं, अपने सत्य कर्म से, गुरु के द्वारा सत्य निष्ठा से, गुरु की सत्य निष्ठा में, सेवा में यदि हम लगे हैं तो गुरु का और शिष्य का एक सच्चा रिश्ता है। और केवल एक भीड़ समझ करके शामिल हो जाओ, सुना सुनी शामिल हो जाओ कि चलो गुरु बनाएंगे, गुरु बना लेना चाहिए, और ना नाम संकीर्तन का मन है, ना भक्ति का मन है, ना ध्यान का मन है, ना भजन का मन है, तो शिष्यता को कलंकित कर रहे हो और गुरु पे बोझ बन रहे हो। हमारी दृष्टि से गुरु पूर्णिमा मनाने का अधिकार शिष्य को तभी है जब वह
शिष्य बनने के योग्य हो जाए। शिष्यता का वर्णन जो अभी वर्णन किया है, जो पा गया वो शिष्य है, जो नहीं पा रहा तो वो तो भटका ही हुआ था, उसने गुरु बनाई ही क्यों। संसार के साधनों के लिए यदि गुरु बनाया तो वो महामूर्खता थी, है और रहेगी। संसार के संसाधनों से, संसार के सुखों से गुरु और शिष्य के संबंध का कोई भी लेना देना ही नहीं है। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, परमपिता परमात्मा का प्रेम, परमपिता परमात्मा का मार्ग, ये गुरु और शिष्य के बीच का आदान प्रदान है। संसार तो आदान प्रदान है ही नहीं। पर कलयुग में जो चलन है, देखा देखी गुरु बनाने का, ना तो गुरु को शिष्य के लक्षण का पता, ना शिष्य को गुरु के लक्षण का पता। उसे बनाया ही क्यों जाए और वो बना ही क्यों। तो आज मन में बात आई कि क्या हम गुरु के योग्य हैं। जाकर के एक जोड़ी कपड़ा चढ़ा देना और कुछ पैसे भेज देना, क्या ये गुरु पूर्णिमा हो गई? क्या गुरु के ऋण से उर्ण हो गए? और गुरु का उसको स्वीकार कर लेना, क्या गुरु अपने दायित्व से पूर्ण हो गए? बिल्कुल नहीं। जब शिष्य बन गया है तो भगवत प्राप्ति कराना, ज्ञान कराना, ध्यान कराना गुरु का भी दायित्व है। डांटो, फटकारो, समझाओ, प्रेम करो, कैसे भी करो, किंतु अब वो भगवत आराधना करे। कैसे? माता पिता हर प्रकार से अपने पुत्र पुत्री का पालन करते हैं, ऐसे ही माता पिता के पालन करना जो उनका धर्म है, ऐसे अपने शिष्य का पालन करना, उसे भजन कराना, ध्यान कराना, योग कराया। भटका है तो उसे समझाना, बार बार समझाना, फिर समझाना, ये गुरु का परम धर्म है। गुरु और शिष्य दोनों के प्रिय आत्म संबंध के, जो उस आत्मा के संबंध से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो प्रेम की प्राप्ति हुई है, जो उस आत्म प्रकाश की अनुभूति हुई है, और जो उस आत्म प्रकाश को प्राप्त कर रहा है, उसका आनंद तभी है, उस गुरु पूर्णिमा की सार्थकता तभी है जब शिष्य और गुरु दोनों ही अपने अपने कार्यों में दक्ष हो जाए। गुरु का समर्पण चाहे शिष्य छोड़ के भाग जाए, किंतु डांट के, फटकार के, हर तरह से उसे समझाते हुए भगवत आराधना का मार्ग प्रशस्त कराए। शिष्य गुरु की संपत्ति नहीं, गुरु का वैभव नहीं, गुरु के चरणों से प्यार करे, उसकी चरणों की धूल को धारण करे। गुरु के आश्रम में भौतिक सुखों की तलाश नहीं, आत्म सुख की तलाश करें। भौतिक सुख और विलासता ये हमारे घरों में बहुत थी, कोई कमी थोड़ी थी। यदि इसी को ढूंढने के लिए हम गुरु के पास हैं तो फिर वहां जाना व्यर्थ है। वहां जाकर आत्म सुख ढूंढे, देह सुख नहीं।
जो प्रसाद मिले, पत्तल में मिले, हाथ पे मिले, पृथ्वी पे मिले, उस प्रसाद को सश्रद्धा ग्रहण करे और अधिक से अधिक नाम महामंत्र का जप करता हुआ अपने उस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाए। विकार रूपी साधनों को इकट्ठा ना करे, अनर्गल बातें ना करे। गुरु के पास गया है, सेवा करे। सेवा धन नहीं है, धन लास्ट है कि जब हम किसी लायक नहीं है तो चलो पैसा फेंक करके भागा। चरणों की सेवा करे, देह से सेवा करे, झाड़ू लगाए, वहाँ कुछ सामग्री लानी है, ले जानी है, कोई कार्य करना है, कार्य करे। ठीक है, जब कोई साधन नहीं बन रहा है तो धन चढ़ा करके चला है, किंतु वो लास्ट है, वो फर्स्ट नहीं है। अंतिम में धन है। पहले गुरु को मन दे, गुरु को समय दे। तूने जो भजन किया है, तूने जो साधना की है, अपनी उस साधना और अपनी भजन से अपने गुरु को सुख दे। गुरु गर्वित हो जाए कि मेरा शिष्य कितना सुंदर है, वो ठाकुर जी का कितना सुंदर नाम भजन करता है, वो ठाकुर जी को कितना सुंदर दुलार करता है, मेरे द्वारा दिया हुआ वह मार्ग वो कितने आनंद से उस पे आगे बढ़ रहा है। अरे जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए फिर संसार में दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ठाकुर जी भी दुर्लभ नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, गंडकी, धाम, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो आज बिहारी जी की इच्छा हुई कि चलो अच्छा है, तो मार्ग में हो, समय का सदुपयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए गुरु और शिष्य होता क्या है, गुरु और शिष्य की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य का धर्म क्या है, आज तुम इस पे बोलो। तो ठाकुर जी ने आज प्रेरणा की, तो ये संदेश भक्तों के लिए हमारी ओर से नहीं है, बिहारी जी की ओर से है। हम उतना ही जीवन में चलते हैं जितना ठाकुर जी चलाते हैं। सो सबके लिए मंगल कामना, शुभाशीष। जय श्री राधे।